प्रारंभ कर चुके हैं। हम प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार भी हम यज्ञ तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ विशेष रूप से यज्ञ की तैयारी और यज्ञ को कैसे हम व्यवस्थित रूप से और विधि पूर्वक कर सकते हैं, उस विषय में भी आपको थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है एक हवन कुंड की। तो आप लोगों ने ऐसा कोई भी एक छोटा हवन कुंड अपने पास रख लिया होगा, और हवन कुंड नहीं है तो फिर एक प्लेट, थाली जिसमें हम भोजन करते हैं वो ली, उसको उल्टा रख दिया, उसके ऊपर एक दूसरी प्लेट थाली ली, उसको सीधा रख दिया, और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में रेत या छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको धो करके और उसमें बिछा दिए मोटे मोटे। फिर उसके ऊपर हम समिधाओं को रख करके, समिधाओं का चयन करके भी हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो आपके पास यज्ञ कुंड है तो उसी का प्रयोग करें, नहीं है तो अपने घर में थाली तो होती है, उसी का इसी रूप में एक स्टैंड के रूप में नीचे काम कर देगा, जिससे आपका फर्श आदि गर्म नहीं होता है, उल्टी रख देते हैं और दूसरी उसके ऊपर सीधी रख करके उसके अंदर कंकड़ पत्थर आदि रख दे तो काली भी नहीं होती है और गर्म भी ज्यादा नहीं होती है, और सुव्यवस्थित रूप से उसके ऊपर हवन हो जाता है। इसको बोलते हैं स्थानडिल हमारे प्राचीन ग्रंथों में। तो हम देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र आदि के भी प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। दूसरा, हवन कुंड के बाद हमें आवश्यकता होती है एक श्रु से लेकर के ऐसे छोटे छोटे कुछ पात्रों की आचमन, एक श्रु जो लंबी चम्मच वाला लंबी डंडी वाला चम्मच होता है, जो घी की आहुति देने के लिए विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, और गाय का घी, ये आपके सामने ये गाय का घी, गाय के घी को भी हम गर्म कर लेते हैं, तपा लेते हैं, पिघला हुआ गाय का घी होना चाहिए, और श्रु, एक दीपक, और दीपक के अंदर रुई लेकर के एक बाती बना लीजिए, या तैयार भी बनी हुई बाती आती है, तो उस बाती को आप इस प्रकार से बना सकते हैं, और इस बाती को आप दीपक के अंदर लगा दें इस प्रकार से, नीचे से थोड़ा सा ऐसा चौड़ा रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ये गिरती नहीं है। आप घी या तेल की जब बाती हम जलाते हैं, वरना सामान्य रूप से घी डालने पर गिर जाती है, तो इस प्रकार नीचे से थोड़ा सा चौड़ा भाग रखते हैं तो वो गिरती नहीं है। इस प्रकार से बाती हमने लगा दी। दूसरा, एक आचमन पात्र, छोटी सी कोई भी कटोरी आपके घर में हो उसको आप ले सकते हैं, तांबे की हो तो श्रेष्ठ है, वरना कोई भी, और उसके साथ साथ एक चम्मच, आप ये देख पा रहे हैं छोटी सी चम्मच जो जल लेने के लिए, और एक प्लेट जो अवशिष्ट जल होगा आचमन अंग स्पर्श के बाद जो हम हस्त प्रक्षालन करते हैं उस अवशिष्ट जल को डालने के लिए, और इसके अंदर हम जल भर करके रख लेते हैं। और एक कलश, ये आप देख रहे हैं मेरे पास कलश रखा है, एक कलश के अंदर भी पानी भर करके वेदी के पूर्व दिशा में ईशान कोण पर रख देते हैं। और जो आचमन पात्र है उसको अपने पास में पश्चिम दिशा में हम रख लेते हैं, और थोड़ा सा आप कपूर अपने पास रख ले में, ये मैंने अपने पास कपूर रखा हुआ है, तो कपूर आप थोड़ा सा रख ले में, जो हम अग्न्याधान आदि करेंगे उसमें विशेष रूप से काम आएगा। दूसरा, अब हमें एक हवन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम सामान्य रूप से हवन करते हैं तो उसके लिए जैसे पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री, देव पूजा हवन सामग्री, जो त्रिदोष समन के लिए विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, उस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और घर में हम बनाना चाहे तो उसमें पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट, ये चार गुण युक्त जो जो द्रव्य होते हैं उनका सम्मिश्रण करके हम हवन सामग्री तैयार करते हैं। और यदि रोग विशेष के लिए कहते हैं तो आयुर्वेद में जैसे कहा कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिस रोग की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा है उन्हीं औषधियों का सम्मिश्रण करके हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यह कुछ मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, कुछ हवन सामग्रियां रखी हैं रोगानुसार हवन सामग्री, जैसे ये गर्भदा है, माताओं बहनों से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, धातु पोषण, चाहे पुरुषों में भी धातुओं के पोषण की कमी आदि के लिए
ये विषाक्त धूप है जो वायु प्रदूषण आदि को ठीक करके उसको विशेष रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, जो विषाक्त वायु हो जाती है, विषाक्त वायु को ठीक करने के लिए। इसी प्रकार ये मधुमुक्ता हवन सामग्री आप देख रहे हैं डायबिटीज के लिए। यह हृदय हवन सामग्री हृदय से संबंधित रोगों के लिए, श्वेत चंदन पित्त से संबंधित रोगों के लिए और मस्तिष्क संबंधित रोगों के लिए, गुड हार्मोन्स को बनाने के लिए, त्वक कांति जो है चर्म रोगों को ठीक करने के लिए, कुष्ठग्न हवन सामग्री, कुष्ठ रोग जो पूरे के पूरे हाथ पैर सड़ते हैं, गल जाते हैं पूरे, ऐसे कुष्ठ रोग या भयंकर चर्म रोग होते हैं तो उनके लिए, यक्ष्माहार टीबी आदि जो रोग होते हैं उसके लिए, ज्योतिषमती आदि मिर्गी आदि से लेकर के जो भी मस्तिष्क से संबंधित रोग है उसमें विशेष करके लाभकारी होते हैं। तो ऐसे कुछ हविर द्रव्य। तो आज हम जो भी हवन सामग्री तैयार करते, एक प्लेट ली और उस प्लेट के अंदर इस हवन सामग्री को हम विषाक्त धूप आप देख रहे हैं जो वायुमंडल के शोधन और पोषण के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है, उसको ऐसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ी सी मात्रा में उसको निकाल लेवे। ये हवन सामग्री हमने निकाल दी। ये हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और इसके अंदर आप थोड़ी सी मात्रा में पिघला हुआ घी डाल करके दोनों हाथों से उसको मसल करके भी आप थोड़ा सा उसको घी से युक्त कर सकते हैं। जैसे हम आहुति देते हैं उस समय जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं वो कण नहीं उड़ते, तो इसलिए यह हवन सामग्री हमारे पास तैयार हो गई है। इसको दाएं हाथ पर हम रखते हैं और यदि ज्यादा लोग हवन करते हैं तो अन्य लोग छोटी छोटी प्लेट, जैसे मेरे पास प्लेट रखी, छोटी छोटी प्लेट में तीनों साइड में सामग्री और एक साइड में घी, जो पूर्वाभिमुख होकर के सूर्याभिमुख होकर के जो व्यक्ति बैठता है, पश्चिम दिशा में वेदी के बैठेंगे पूर्वाभिमुख होकर के जो घी की आहुति देते हैं वो व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति जो है वो वेदी के अन्य दिशाओं में बैठ करके और उसका लाभ हम उठाते हैं। हाथ आदि पहुंचने के लिए कोई एक नेपकिन आदि कुछ ऐसा छोटा सा रुमाल हम रख ले अपने पास में। इससे अतिरिक्त यह हमारे पास रखा हुआ है गुगुल। यह जब हम यज्ञ करते हैं तो इसमें घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत पातादि मर्दनम कहा है कि घी और गुगुल का हवन करके हम सभी प्रकार के उत्पातों को शांत कर सकते हैं। और ये जो गुगुल है उसको बाद में हम धुनि करें, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर गंधो अश्नुते, हमारे वेदों में कहा कि जिसको ये गुगुल औषध भेषज की जो सुगंधी प्राप्त होती है उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष ताप संताप किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। तो इसलिए यह जो गुगुल है उसका प्रयोग भी हम यज्ञ में की सामग्री में भी प्रयोग करते हैं और बाद में जब हमने हवन कर लिया अंगारे बच गए उन अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी तो ये कुछ विशेष द्रव्य और एक कलश के अंदर हम जल लेकर के रखते हैं ईशान कोण पे पूर्व दिशा में, जिससे हम जल सिंचन आदि हम करते हैं। और इससे अतिरिक्त हमें एक विधि की आवश्यकता होती है। विधि की आवश्यकता के लिए ये आप दो पुस्तक देख पा रहे हैं, एक है एवं परिशोधित नवीन, अच्छी प्रकार से दी हुई हो प्रयोग कर करके चैनल के ऊपर भी इसको इस रूप में डाला हुआ है, तो जिससे आपको भी वीडियो को चला करके भी आसान व्यवस्था उसमें की है। और ये हवन कुंड किट आप मेरे पास देख रहे हैं, जो ये हवन कुंड से लेकर के स्टैंड से लेकर के शुरू से लेकर घी के पात्र से लेकर के चम्मच से चम्मच आचमन पात्र से लेकर के ये सारी चीजें जो हवन के लिए आवश्यक पात्र होते हैं वो एक साथ आपको इस हवन किट के अंदर प्राप्त होते हैं। तो ये हवन किट का हम प्रयोग ले रहे हैं तो ये सरलता हो जाती है। दूसरा इसके लिए एक हमें आवश्यकता होती है समिधा की। तो समिधा के रूप में हम पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, अपामार्ग है, मदार है, आवश्यकता अनुसार और उद्देश्य के हिसाब से समिधाओं का हम चयन करते हैं। और गाय के गोबर की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, इनका भी हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और ये मेरे पास अभी रखी हुई है गाय के गोबर की बनी हुई लकड़ी, कुछ औषधियों का चूर्ण मिला करके और उसको बनाया जाता है। ये अभी बाजार में भी उपलब्ध है, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं गोमय समिधा जो विशेष रूप से हम यज्ञ में प्रयोग ला सकते हैं। तो इसको हम
अब समिधाओं का चयन कैसे करें? तो इस समिधा को लिया और पहले तल में, आप कोई भी समिधा प्रयोग करते हैं तो पहले तल में छोटी-छोटी समिधाएँ ऐसे तोड़ करके डाल दीजिए। ऐसे छोटी-छोटी समिधा तोड़ दीजिए और तल में डाल दीजिए। ये तो इससे क्या होता है कि वो अच्छे से अग्नि भी पकड़ लेता है, अग्न्याधान अच्छे से हो पाता है और बहुत ही अच्छे से यह यज्ञ हो जाता है। तो पहले छोटी-छोटी समिधाओं को तोड़ करके ऐसे तल में डाल दीजिए। देखिए आप देख पा रहे हैं, जो भी पहली बार भी व्यक्ति यज्ञ करेगा तो वो भी आराम से यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमने समिधा है। अब इतना करने के बाद अब वेदी के हिसाब से हम समिधाओं को काटेंगे। अब हमें जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से समिधाओं का चयन करेंगे। इस प्रकार से काट करके हम पहले ऐसे 2 खड़ी समिधाएं रख ले रहे हैं। ये वेदी के हिसाब से इसे नाप करके ऐसे काट दी और 2 समिधा ये हमने खड़ी रख दी। अब ये 2 समिधा खड़ी रखने के बाद थोड़ी सी रुई ली और उस रुई को इस प्रकार से आप फैला दीजिए ऐसे, और इस रुई को आप वेदी के मध्य में इस प्रकार से रख दीजिए ऐसे अंदर, दोनों समिधाओं के बीच में, और नीचे छोटी-छोटी समिधा रह जाएगी। उसके ऊपर ये आपका चयन हो गया। अब उसके ऊपर गाय का घी थोड़ा डाल दीजिए और उसको गीला कर दीजिए ऐसे। रुई को भी गीला कर दीजिए, नीचे जो छोटी-छोटी समिधाएँ हमने डाली वो भी हल्की-हल्की सी गाय के घी से गीली हो जाए, और ये जो ऊपर हमने समिधाएँ लगाई हैं वो भी गीली हो जाए, ऐसे लगा दीजिए। इस प्रकार से ये पूरा हमने गीला कर दिया। ये पूर्व की जो तैयारी है, इतना हमें ज़रूर करना है जिससे हम बहुत अच्छे से अग्न्याधान कर पाएँगे। ये 8 अंगुल की एक संविदा हो गई। जो विशेष करके हमें अग्न्याधान करने के बाद समिधा धान हम करेंगे, उसमें विशेष रूप से इन समिधाओं में कुछ समिधाएँ तैयार कर ली। ये 4 समिधाएँ हमने रख ली चयन के लिए। एक समिधा आप छोटी-सी, जैसे मेरे पास टुकड़ा है, इसको पूरा का पूरा गीला कर दीजिए, घी में डुबो करके या फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा सिंचन करके, और उसको अलग से आप रख लीजिए। जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके बाद जब हम अग्नि प्रदीपन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उस दौरान हम इस लकड़ी को बीच में उसके ऊपर रखेंगे, और बाकी जो 4 समिधाएँ हैं, उसमें से 3 समिधा 8 अंगुल की लेकर के उसको इस प्रकार पहले से ही गाय के घी से सिंचित करके रख लें, ऐसे। सभी लोग यह मेरे साथ-साथ तैयारी कर लें। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर रहे हैं। ये हमने लिया है चयन के लिए, और उसको पहले ऐसे गाय के घी से इस प्रकार देते हैं। यह 3 समिधा आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक 3 प्रकार के तापों के उन्मूलन के लिए, और यज्ञ की परिभाषा देते हुए भी मीमांसाकार ने कहा है कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिससे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन जिससे सुकर हो जाए, सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले सभी रोगों, दुखों को दूर करने वाला यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ तैयारी कर ली। अब ये समिधा हमारी तैयार है, वेदी हमारी तैयार है, सामग्री हमने तैयार कर ली, पानी आचमन के लिए हमने तैयार कर लिया। ये दीपक, दीपक के अंदर भी हमने बाती तो लगा दी, अब उसके अंदर थोड़ा-सा गाय का घी भी ऐसे लगा दीजिए।
गाय का घी हमने लगा दिया। ये हमारा दीपक भी तैयार हो गया। एक माचिस आप अपने पास रख लिए। अभी हमारी पूर्व की पूरी तैयारी हो चुकी है। कलश के अंदर जल है, जल सिंचन के लिए हवन कुंड हो गया। हवन कुंड के अंदर हमने छोटी-छोटी समिधा, उसके ऊपर हमने रुई लगा दी और उस रुई के ऊपर 1 या 2 टिकिया लेकर के उसके ऊपर ऐसे दबाते तो पाउडर हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, ऐसे पाउडर अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़रूरत इन चीज़ों की हो जाएगी। तो ये सामग्री सब चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं और ये गोमय स इसमें रखें, जब बीच में आवश्यकता पड़े तो वैदिक के हिसाब से कर ऐसे ही गाय के घी की आहुति भी। तो ये हम यज्ञ को प्रारंभ करते हैं, सभी लोग सीधे जी स्वामी जी महाराज, थोड़ा सा साउंड अटक रहे हैं, मेरे ख्याल से टावर का प्रॉब्लम होगा। आपका तो हम सीधा बैठते हुए आज के इस हैं सभी लोग पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस यज्ञ का प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए